बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सूजी का दानेदार हलवा बनाने की परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो सूजी का हलवा हर घर में बनता है, लेकिन जो है कुछ परफेक्ट मेजरमेंट्स होती हैं जिससे आपका दानेदार हलवा बिल्कुल ठीक बनता है। तो पूरी वीडियो में मैं आपको बहुत सी टिप्स दूँगी, तो अपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आप भी ऐसा दानेदार हलवा घर पर बना सकें। तो आगे रबी लेवल आ रहा है, रबी लेवल के महीने में सूजी का हलवा जो हर घर में बनता है, खाया जाता है और बांटा भी जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 कप से 2-3 टेबलस्पून चीनी कम डालूंगी। और ये हम कम क्यों डाल रहे हैं ये मैं आपको आगे चल कर बताऊंगी, क्योंकि 1 कप सूजी का मेजरमेंट है, उसमें हमने 1 कप चीनी नहीं ऐड करनी, थोड़ी सी कम ही शामिल करनी है। और इसकी क्या वजह है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और इसमें मैं डालूंगी 2 कप पानी, और इसको हमने बस एक उबाल दिलाना है, कोई शीरा वगैरह नहीं बनाना, बस इसको हमने मेल्ट करना चीनी। जैसे बॉइलिंग स्टार्ट होगी इसको हम उतार लेंगे। तो 1 कप पानी मैंने जो है कैमरा के सामने डाला है, और 1 कप पानी मैंने जो ऑफ कैमरा डाला था। 2 कप मैंने डाले हैं। तो देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है और इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसको हम उतार लेंगे और दूसरे चूल्हे पे रखेंगे हम पैन। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपने एक भारी जो है पेंदे वाला पैन लेना है, जिसका हैवी बॉटम होगा वो आपने लेना है, तो फिर आपका हलवा अच्छा बनता है। इसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप घी। और अच्छा, मैं आपको ये घी के बारे में बता दूं कि बहुत से लोग घी जो है जितनी सूजी होती है उतना ही घी शामिल करते हैं। प्रोफेशनल भी जो बनाते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो आपको सिर्फ देखने में खूबसूरत लगता है कि उसने घी बहुत ज़्यादा छोड़ा हुआ है, लेकिन खाने में जो है ना बहुत मुश्किल होती है, बहुत हैवी हो जाता है। अब ज़ाहिर खाना तो हमने ही होता है, और घर में फिर ऐसा हलवा खाना बहुत मुश्किल हो जाता है जो बहुत हैवी हो। तो आप अगर चाहें ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो फिर आप 3/4 कप से लेकर 1 कप घी भी शामिल कर सकते हैं। घी जैसे गर्म होगा, यहाँ पे मेरे पास कुछ नट्स हैं, तकरीबन 10 से 12 अदद बादाम थे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 10 से 12 अदद ही काजू थे जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, मतलब काट लिया। और इतने ही हमारे पास पिस्ता थे, इनको हमने भी कटिंग कर ली छोटी छोटी, और उनको हम फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। और कितना रोस्ट करना है, थोड़ा सा गोल्डन होगा तो फिर हम उनको निकाल लेंगे। ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, वरना क्या होगा इनमें से कड़वा टेस्ट आएगा। तो नट्स आप कोई से भी डाल सकते हैं जो सा आपके पास घर में मौजूद हैं, और जितने भी चाहें आप डाल सकते हैं। और फ्राई हम तो क्यों करते हैं, क्योंकि एक उनका फ्लेवर इन्हेंस हो रहा है, और दूसरी बात ये कि इनमें से बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके अलावा बाहर पड़े होते हैं, इनमें कुछ नमी होती है, और नमी भी इनमें ख़त्म हो जाती है फ्राई करने से। तो देखिए फ्राई हो चुके हैं, उनको हम निकाल लेंगे। तो नट्स हमने निकाल लिए हैं। अब इसी पैन में हम डालेंगे सूजी कोई सी भी हो सकती है, आपके पास दानेदार हो या बारीक हो या मोटी हो। और 1 कप सूजी मैंने इसमें शामिल की है। तो सूजी को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेना है, और इतना भूनना है कि ये खुशबू बहुत प्यारी इसमें से आने लगी, और कलर भी इसका चेंज हो जाए। कलर आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना अपना रखना चाहते हैं, ज़्यादा ब्राउन या लाइट ब्राउन, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन खुशबू इसमें से लाजमी आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद इलायचियाँ इसमें शामिल की हैं, इनके मुँह मैंने खोल लिए थे ताकि खुशबू इसमें शामिल हो जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने सूजी को भूनना है, ये ज़रूरी है। तो हाई फ्लेम पर हमको नहीं भूनेंगे। तो देखिए ये सूजी का कलर जो है ब्राउन हो चुका है, जैसा मुझे पसंद है वैसा हो चुका है। आप चाहें तो उसको डार्क कर सकते हैं, और लाइट रखना चाहें तो लाइट भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, शीरा जो हमने बनाया था चीनी का और पानी का, वो इसमें शामिल कर देंगे, और इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा। और ये सारी कुकिंग आपने अब जो है पानी डालने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करनी है। पहले भी आपने लो फ्लेम पर ही भूनना है, और कुकिंग भी इसकी लो फ्लेम पर ही करनी है, फिर ही आपका हलवा जो अच्छा बनेगा। तो 2 टेबलस्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ किशमिश। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, धो लिया है, ताकि जितनी मिट्टी है इसमें से निकल जाए। और थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, तो साथ इसमें शामिल कर देंगे अपने नट्स जिनको हमने रोस्ट किया था पहले। तो चीनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमने 1 कप सूजी में चीनी जो है कम क्यों डाली, क्योंकि मोस्टली 1 कप में 1 कप चीनी ही शामिल की जाती है। असल में हमने बनाया दानेदार हलवा, और हमने इसमें पानी की क्वांटिटी कम कर दी, यानी 2 कप कर दिए। तो जब पानी की क्वांटिटी कम हुई तो सूजी ने पानी उतना ही सोख करना है, उतना ही पीना है जितना कि हमने डाला था। तो वो फिर कम यानी फूलेगा, तो इसलिए हमने चीनी इसमें कम शामिल की है। जब हम 4 कप पानी डालते हैं या 3 कप डालते हैं तो क्या होता है, वो सारा पानी सूजी सोख लेती है, पी लेती है, तो ज़ाहिर और ज़्यादा फूल जाती है। तो इसलिए इसमें चीनी जो 1 कप शामिल की जाती है। तो जितनी हमने चीनी डाली थी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो देखिए मैंने यहाँ पर नट्स शामिल कर दिए, थोड़े से मैंने बचा लिए जिनको हम बाद में गार्निश करेंगे, बाकी के मैंने इसमें डाल दिए हैं। और डाल के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर इसको हम कवर करके रख देंगे 3-4 मिनट के लिए। खोल कर चेक करेंगे तो हलवा हमारा बनकर तैयार है। और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और दानेदार हलवा बना था। अगर आपको थोड़ा सा नरम पसंद हो तो आप इसमें 3 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आपको 4 कप रखना हो तो आप 4 कप भी शामिल कर सकते हैं। सूजी का हलवा बनाने का तरीका एक ही है, दानेदार हो या दूसरा हो, सिर्फ मेजरमेंट्स पानी की फ़र्क होती है चीनी की, बाकी सारा तरीका सेम टू सेम ऐसे ही एज़ इट इज़ होता है। तो आपने अगर सिंपल आम हलवा बनाना हो सूजी का तो आप रेसिपी को सेम ऐसे ही फॉलो करेंगे, बस चीनी आप 1 कप डाल देंगे और पानी की मिकदार भी आप 3 से 4 कप तक कर देंगे। तो मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया, इसको मैं कुछ नट्स के साथ जो गार्निश कर दूँगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
तो देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और दानेदार हलवा बना था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दें। और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके अलावा आपको जो है वीडियो से मुतालिक कोई क्वेश्चन आपको जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए या आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हैं या कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।